अक्सर इतिहास के बड़े बड़े मोड़ न किसी एक छोटे से लम्हे में छिपे होते हैं। तो आज हम एक महान युद्ध से ठीक पहले के एक ऐसे ही पल के गहराई में उतरेंगे। एक राजा का सिर्फ एक कदम जो हमें लीडरशिप, पॉलिटिक्स और डर की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए इस एक क्षण के पीछे छिपे कई मतलबों की पड़ताल करते हैं। तो इस पड़ताल को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक राजा की नज़र से जानेंगे कि उसने क्या देखा। फिर उसके एक्शन के पीछे छिपे राजनीति के नकाब को हटाएंगे। इसके बाद एक पिता के अंधेपन का असर समझेंगे। फिर कथावाचक की स्मार्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला एक्शन अपने अंदर इतने गहरे मतलब छुपाए हुए था। तो कहानी शुरू होती है युद्ध के मैदान से। राजा दुर्योधन की नज़र सामने खड़ी पांडवों की सेना पर पड़ती है। वो सेना जो एक परफेक्ट मिलिट्री फॉर्मेशन में है, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन लगे। और इस नज़ारे को देखकर दुर्योधन एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ लेता है। और ये रहा वो मूल श्लोक। इसी पर हमारा पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। इसमें 3 बहुत ही सीधी सी बातें हो रही हैं: देखना, पास जाना और बोलना, बस। लेकिन इन्हीं 3 मामूली से कामों में उस पूरे ऐतिहासिक लम्हे का राज छुपा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना का फॉर्मेशन देखा और सीधे अपने गुरु, अपने कमांडर द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। अब ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल मिलिट्री एक्शन लगता है ना, लेकिन क्या ये सच में इतना ही सीधा था? और यहीं से हमारा विश्लेषण थोड़ा और गहरा हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक राजा का कैलकुलेटेड रणनीतिक मूव था, या फिर उसके अंदर जो डर बैठा था ये उसका नतीजा था? आखिर इस एक कदम के पीछे की असली वजह क्या थी? तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि हम किसे देख रहे हैं, एक चालाक पॉलिटिशियन को जो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, या एक ऐसे इंसान को जो अंदर से पूरी तरह हिल चुका है और बस किसी सहारे की तलाश में है। देखिए, एक ही काम के 2 चेहरे हैं। एक तरफ सबके सामने अपने कमांडर के पास जाना, ये एक स्मार्ट पॉलिटिशियन की निशानी लगती है कि वो हालात का जायजा ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ असलियत ये है कि ये जो डिप्लोमैटिक चेहरा है ना, वो उसके अंदर के डर को छुपा रहा था। वो डर जो पांडवों की जबरदस्त सेना को देखकर उसके मन में बैठ गया था। और सबसे अहम बात पता है क्या है? कि वो राजा था, लेकिन उसका ये टाइटल भी उसकी घबराहट को कम नहीं कर पाया। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि उसे सारे नियम कानून ताक पर रखकर खुद अपने कमांडर के पास जाना पड़ा। ये दिखाता है कि वो कितना बेचैन था। अच्छा, अब कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है। वो है राजा धृतराष्ट्र। ये पूरी कहानी दरअसल उन्हीं को सुनाई जा रही है, और उनका नजरिया बहुत अहम है, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से ही नहीं देख सकते थे। उनका वो अंधापन असल में उनके इमोशनल और नैतिक अंधापन का भी एक सिंबल था। और इसी से कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल मिलता है। मतलब धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये स्पिरिचुअल भी था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा उन्हीं का साथ देते थे। यहाँ तक कि उन्हें कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि की अच्छाई पर भी शक था। और वो मन ही मन ये मानते थे कि उनके बेटे तो कभी भी पांडवों से समझौता करने वाले हैं ही नहीं। ये उनकी गहरी एक तरफा सोच को दिखाता है। तो अब आते हैं कहानी सुनाने वाले पर, यानी संजय पर। देखिए, संजय सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है जो बस फैक्ट्स बता रहे हैं। नहीं, वो एक बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेटर हैं। उनका काम है एक परेशान और पहले से ही एक तरफा सोच रखने वाले राजा को युद्ध का कड़वा सच बताना। संजय की स्ट्रैटेजी ना बहुत कमाल की है। वो जानते कि धृतराष्ट्र किस बात से परेशान है, तो वो क्या करते हैं, वो दुर्योधन के अपने कमांडर के पास जाने वाली बात को कुछ इस तरह से बताते हैं मानो दुर्योधन फुल कंट्रोल में है और एक बहुत ही डिसाइसिव एक्शन ले रहा है। असल में वो धृतराष्ट्र को यकीन दिलाना चाहते हैं कि चिंता मत करो, आपका बेटा लड़ने के लिए एकदम तैयार है और समझौते का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग एंगल को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि जो एक बहुत ही मामूली सा एक्शन दिख रहा था, वो असल में साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और पर्सनल बायस यानी कि पक्षपात का एक कितना उलझा हुआ जाल है।
ये टेबल ना पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है दुर्योधन, जिसका एक्शन डर से पैदा हुआ है, लेकिन उस पर राजनीतिक चालाकी का पर्दा डाला हुआ है। फिर है धृतराष्ट्र, जिनकी चिंता इस उम्मीद से जुड़ी है कि किसी तरह जीत मिल जाए। और फिर है संजय, जिनका कहानी सुनाने का तरीका ही अपने राजा को तसल्ली देने की एक स्ट्रैटेजी है। मतलब एक ही पल में 3 अलग-अलग लोगों की सोच, उनके डर और उनकी उम्मीदें आपस में टकरा रही हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि दुर्योधन का वो एक कदम सिर्फ एक कदम नहीं था। वो उस डर, उस चालाकी और पीढ़ियों से चली आ रही उन कमियों का एक सिंबल था, जिनकी वजह से आगे चलकर इतना भयानक युद्ध हुआ। कह सकते हैं कि ये एक पल उस पूरे विनाशकारी युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी असल जिंदगी में भी कितनी बार ऐसा होता है कि जो काम हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, वो असल में हमारे अंदर के गहरे डर और इनसिक्योरिटीज को छिपाने का एक तरीका भर होते हैं।